एवल टैबलेट एलर्जीज़ में बहुत कॉमन यूज़ की जाने वाली टैबलेट है। इस वीडियो में हम इसके इस्तेमाल की मज़ीद डिटेल्स देखेंगे, किन अफराद को इसके इस्तेमाल से एहतियात करनी चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये डिस्क्लेमर देख लें, जिसके हिसाब से वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए उन लोगों के लिए बनाई गई है जो इस दवा को इस्तेमाल कर रहे हों, और ये डॉक्टर की एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाय, आई एम अ फार्मासिस्ट एंड वेलकम टू कैच कॉन्सेप्ट्स। इस चैनल पर इस तरह की मज़ीद मेडिसिन रिलेटेड और मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ मौजूद हैं। उन्हें देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एवल का फार्मूला या जेनरिक नेम है फेनिरामीन मेलिएट और इसका ताल्लुक एंटीहिस्टामीन क्लास से है। एवल का मेन यूज़ एलर्जी के ट्रीटमेंट में होता है। एलर्जी डिफरेंट किस्म की होती है, जैसे स्किन एलर्जी किसी कीड़े के काटने की वजह से या किसी मखसूस कंडीशन में हो जाए तो उसमें एवल प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा एलर्जी से स्किन पे होने वाली खुजली यानी इचिंग और स्वेलिंग यानी एडिमा में भी एवल को दिया जाता है। कुछ लोगों को एलर्जी की वजह से सांस लेने में मसला होने लगता है और कुछ अफराद को नज़ला ज़ुकाम जैसी कंडीशन हो जाती है, जिसे हे फीवर कहते हैं। तो इन तमाम कंडीशंस में पेशेंट की कैफियत के मुताबिक उसे डॉक्टर एवल प्रिस्क्राइब करता है। फेनिरामीन यानी एवल एंटीहिस्टामीन होने की वजह से एलर्जी कंट्रोल करती है, लेकिन इसके साथ एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को हल्की नींद आ सकती है यानी सेडेशन हो सकती है, और नज़ले ज़ुकाम में होने वाली जखड़न यानी कंजेशन में भी आराम मिलता है। एवल टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। बच्चों में एवल सिरप दिया जाता है। 12 साल से कम उम्र बच्चों में एज के हिसाब से आधा चाय का चम्मच से लेके 1 चाय का चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा। एमरजेंसी कंडीशंस में एवल इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका असर 4 से 8 घंटे तक रहता है, और एलर्जी ज़्यादा सीरियस ना हो तो फिर टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। आधी टैबलेट भी ले सकते हैं और कंडीशन के हिसाब से 1 टैबलेट भी ली जा सकती है दिन में 2 से 3 मरतबा। एवल को लेने की वार्निंग्स या प्रिकॉशंस क्या हैं? तो जैसे अभी जिक्र हुआ कि एवल को लेने से कुछ अफराद को हल्की नींद यानी सेडेशन हो सकती है, इसलिए इसके साथ अल्कोहल और दूसरी ऐसी ड्रग्स जो सेडेटिंग इफेक्ट देती हों, जिनसे नींद आती हो, उनके यूज़ को लिमिट करना चाहिए। इसके सेडेटिंग इफेक्ट की वजह से इसे लेने के बाद हाईली फोकस वाले काम में भी एहतियात करनी चाहिए, जैसे गाड़ी चलाना वगैरह। दूसरा, एवल के एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट की वजह से इसे देने के बाद काला मोतिया के शिकार अफराद को खासतौर पर मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी वजह से आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ने से मोतिया का मसला मज़ीद ख़राब हो सकता है, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसके अलावा जो अफराद MAO इनहिबिटर क्लास के एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, उनमें एवल का असर शदीद हो सकता है, इसलिए बेहतर है साथ लेने से परहेज़ करें और डॉक्टर की हिदायत के बाद ही इस कंडीशन में इस दवा को इस्तेमाल करें। साथ ही वो हामला ख़वातीन या वो ख़वातीन जिनके बेबीज़ मदर फीड पे हों, यानी जो लैक्टेटिंग मॉम्स हैं, वो इस दवा को सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी सेफ्टी का एज सच कोई डाटा मौजूद नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी कौन से अफराद इस दवा को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो अफराद जिन्हें प्रोस्टेट का इशू हो और जिन अफराद को फेनिरामीन लेने के बाद पहले कभी एलर्जी हुई हो, यानी कभी सांस लेने में तकलीफ़ हुई हो, स्वेलिंग या इचिंग हुई हो, तो वो इस दवा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। साइड इफ़ेक्ट्स इस दवा के एज सच नहीं हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर डॉक्टर ने आपको ये दवा प्रिस्क्राइब की है तो आप साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से दवा लेना मत छोड़िएगा, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी इस मेडिसिन को लेने के बाद हो सकता है कुछ अफराद को चक्कर आएँ, मुँह खुश्क हो सकता है, और ओवरडोज की सूरत में, यानी जब एवल की एक टाइम की डोज से बहुत ज़्यादा डोज ले ली जाए एक वक्त में, तो दिमाग तक इसका असर जा सकता है, जिससे मुस्तकिल बेचैनी और हेलुसिनेशंस जैसी कैफियत सामने आ सकती है। अगर किसी को एवल बिल्कुल सूट नहीं करती हो तो हो सकता है उसको यूरिन करने में दिक्कत हो, और इसके अलावा पेट भी ख़राब हो सकता है। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हेल्थ के मुतालिक डेली पोस्ट की जाती हैं ऑलमोस्ट, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैच कॉन्सेप्ट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।